नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के क्रम में आइए आज एक नए वीडियो के साथ मैं डीपी आप लोगों के सामने। अभी तक हम लोगों ने आदिकाल की चर्चा की रेखागणित के इतिहास के क्रम में और पूर्व मध्यकाल की चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल जो 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा, इसमें भारत, आपका अरब कंट्री और यूनान, इन सब के योगदान अलग अलग हैं। लेकिन इस पूरे समय में 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भारत का समय बहुत ही स्वर्णयुग रहा, उज्जवल रहा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा विकास हुआ भारत में ज्योमेट्री का। ठीक है, वैसे ये जो समय है ये 400 से 1000 ईस्वी तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। मतलब अगर देखा जाए तो अरबों के आक्रमण के बाद से, मुस्लिमों के आने के बाद से, मुस्लिम इन्वेडर्स के आने के बाद में इस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और फिर ये धीरे धीरे कम होता गया, ख़त्म होता गया। भारत में इसका विकास कई स्तरों पर हुआ। इसमें जहाँ अंक गणित का भी कार्य हुआ, बीज गणित पर भी कार्य हुआ, वहीं पर इस समय ज्यामिति या ज्योमेट्री पर भी काफ़ी काम हुआ। और महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट प्रथम 476 ईस्वी, वराहमिहिर 550 ईस्वी इनका काल माना जाता है। भास्कर प्रथम थे, वो भी लगभग 600 ईस्वी के आसपास थे। ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी इनका पीरियड माना जाता है। महावीराचार्य 850 ईस्वी के, श्रीधराचार्य 850 ईस्वी, आर्यभट्ट द्वितीय 950 ईस्वी, श्रीपति मिश्र 1039 ईस्वी। ये सब प्रमुख गणितज्ञ भारतीय रहे जो कि मध्यकाल में भारत के विकास को बनाए रखे और ज्यामिति में इनका योगदान रहा। अब जैसे आर्यभट्ट प्रथम ने, जिनका पीरियड माना जाता है 476 एडी, तो इन्होंने अपने ग्रंथों में त्रिभुज, चतुर्भुज मतलब कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, इन सब के एरियाज को, क्षेत्रफल को निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले दिए। इसके अलावा सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालने का भी फार्मूला दिया, ठोस के आयतन। ब्रह्मगुप्त, जिनका समय 628 एडी था, इनके समय में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, है ना, त्रिभुज, आयत, समलंब, वर्ग, इन सब के क्षेत्रफल का सूत्र निकाला गया। इन्होंने ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए पर कार्य किया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। पिरामिड्स के फ्रस्ट्रम के आयतन का भी सूत्र इन्होंने दिया था। पिरामिड्स का जो फ्रस्ट्रम होता है उसका आयतन कैसे निकाला जाएगा। अगर महावीराचार्य की बात करें इस समय, तो महावीराचार्य का समय शुरू होता है 850 एडी। इसमें भी इन्होंने सर्किल, है ना, और उसका सेमी सर्किल, इलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो कॉन्वेक्स सर्कुलर एरिया, कॉन्ची फॉर्म एरिया, जिसको कुंभक वृत्त या कॉन्ची फॉर्म एरिया, इनर एनुलस, ठीक है, आउटर एनुअल्स, इन सब का एरिया निकालने, इन सब की कल्पनाओं के विषय में बात किया। ये सब तमाम स्ट्रक्चर थे, ठीक है ना। इन सब स्ट्रक्चर्स पर जो है इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है, और जिसका आयतन और एरिया निकालने पर काम हुआ। और इस समय के एक दूसरे भी प्रमुख गणितज्ञ रहे और उनका नाम रहा है भास्कर। तो भास्कर जो थे, भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय
2 हुए, ध्यान रखिएगा। तो भास्कर प्रथम का काम इसमें ना आता है, जिनका पीरियड माना जाता है 600 AD। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम था लीलावती, और इसमें बहुत सारे प्रकरणों के विषय में प्रकाश डाला है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इनके एरिया पर बेस्ड क्वेश्चंस, एरिया ऑफ द सर्किल, पाई का मान, वैल्यू ऑफ द पाई, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, सर्किल, स्फीयर का वॉल्यूम, ये सब चीज़ जो है इन्होंने निकाला। तो इस तरह से भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इनके ग्रंथ हैं पूरे, उनको अध्ययन करने पर और भी निष्कर्ष हमने तो ये यहाँ शार्ट में जो कुछ भी हमें थोड़ा थोड़ा रेफरेंसेस मिले उसके बेसिस पर हमने दिया है। तो बहुत सारा काम हुआ है। ये काम जितने आसानी से मैंने बता दिया उतना नहीं है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो अब कल हम इसी पर यूनान की चर्चा और अरबों के विषय में बात करेंगे। आज मैं अपना वीडियो इतने पर ही समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप लोग इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, इसके विषय में और भी पता लगाइए और पढ़िए, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।